मिस्टर सुनील शेळके. धन्यवाद अजय घरत. चला सामन्याला सुरुवात. पहिला चेंडू लोअर फुल टॉस. क्षेत्ररक्षकाचे प्रयत्न पडले अपुरे. त्याच्या हाताला चाटून पुसून घासून चेंडूने सीमारेषेला वेधलाय हा चौकार. पहिल्या चेंडूवर सुरुवात दमदार झाली. हा चौकार झाला. खऱ्या अर्थाने नशिबाने साथ दिली चोरी संघाचे आणि नशिबाने साथ दिली खऱ्या अर्थाने ते मात्र वसंत नावाच्या फलंदाजाची. फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स दी ब्रेव असं म्हणतात. शूरवीरांना नशिबाची कधीही साथ मिळत असते. मैदानाच्या आतमध्ये गजानन गोलंदाजीच्या मार्गावर स्वतःला तयार करतोय. फुलटॉस आहे. या बेस घणाघाती प्रहार. 1 बाउन्स ओव्हर दी रो 4 रन्स. मारला होता त्याची चर्चा खऱ्या अर्थाने खेळाडू कक्षामध्ये बराच काळ होती. धावफलक या एका धावेने 16 पर्यंत जाऊन पोहोचेल. गजानन तयार असतील. इथे फुलटॉस होता. ही संधी होती खऱ्या अर्थाने. वसंत त्याला एक धाव पूर्ण असेल. दुसरीसाठी निघतील. व्हॉट विल हॅपन. काय घडेल. यावेळी जे करायचंय ते करण्यामध्ये सक्षम ठरले नाही फलंदाज. एक धाव तर आली आहे आणि एका धाव्याने धावफलक आपण 17 पर्यंत जाऊन पोहोचलेलं निश्चित पाहू शकता. ज्या ज्या वेळेस धावफलकावर धावा 17 असतात त्या वेळेस खऱ्या अर्थाने खतरा असतो फलंदाजाला. आणि व्यक्तिगतरित्या ज्या ज्या वेळेस 13 धावा असतात त्या वेळेस कुठेतरी मला असं वाटतं फलंदाज अडचणीत येत असतात. या सगळ्या गोष्टी आहेत खऱ्या अर्थाने फक्त आणि फक्त आपण बोलू शकतो, अंदाज वर्तवू शकतो. या अगोदर काय झालेलं आहे यावरून खऱ्या अर्थाने हा अंदाज आपल्याला लावता येतो. पाहायचं यानंतर क्रमांक 2चं षटक मैदानाच्या आतमध्ये. मार्कंडे कावरेली संघ अधिकचा वेळ खर्च करू शकत नाही तुम्ही. चला क्रमांक 2चं षटक मैदानाच्या आतमध्ये लगेचच मार्गस्थ करा. 3 षटकं कंप्लीट करण्यासाठी फक्त आणि फक्त 15 मिनिटाचा कालावधी इथे मात्र दिला जातोय. आमच्याकडे स्टॉप वॉच ऑलरेडी लागलेली आहे. या अगोदर अनेकविध कारणाने संघांना आम्ही पेनलाइज केले. आयोजकांनी खऱ्या अर्थाने शिस्तीवर भिस्त इथं मात्र ठेवलेली आहे या चषकाची खऱ्या अर्थाने आणि या स्पर्धेची. क्रमांक 2 साठी पांडुरंग ऑन इज बॉलिंग मार्क. या अगोदरच्या सामन्यामध्ये 1 षटक हाताळलं होतं. 3 डॉट डिलिव्हरीज. तिकडे मात्र आपल्याला 4 डॉट डिलिव्हरीज पाहायला मिळाल्या होत्या आणि फक्त आणि फक्त 2 धावा खर्च झाल्या होत्या. गोलंदाज क्रमांक 2 साठी मार्गस्थ असतील पांडुरंग ऑन इज बॉलिंग मार्क. यावेळेस शॉर्ट पिचिंग आहे. मला असं वाटतं मैदानाची शॉर्ट डायमेन्शन
बाउंड्री तिकडे आहे आणि या वेळेस पण बाउन्स ओव्हर दी रोप. 4 रन्स. आपण पाहू शकाल धावपलकर एकूण धावा अंकित झाले 21-21. जुना चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये अवेलेबल असेल कारण फक्त आणि फक्त 3 षटकांचा हा सामना आहे. मॅच बॉल आलाय दरम्यान पाहायचंय आपण चेक करायचंय आणि खऱ्या अर्थाने या सामन्याला इकडे मात्र आपण सुरुवात करणार आहोत. धावपलकर नजर टाकली तर काय फलंदाजी राहिली. आतापर्यंत 7 चेंडूंचा खेळ झालाय. 7 चेंडूंमध्ये 3 चौकार आणि 1 षटकार आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे. मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज क्रमांक 2 साठी वापरले जातात पांडुरंग. या अगोदर पांडुरंगाने फक्त आणि फक्त 2 धावा खर्च केल्या होत्या पूर्ण षटकामध्ये आणि आता एकच चेंडू इथे मात्र फेकलाय आणि 4 धावा ऑलरेडी इथे मात्र खर्च झाल्यात. क्रिकेट यासाठीच जाणलं जातं, यासाठीच ओळखलं जातं. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टन्टी आणि यासाठीच अशा पद्धतीची आयोजनं करावी लागतात. सर्व काही निश्चित असतं तर इतकी लोकप्रियता क्रिकेटला मिळाली नसती. एज हँड टेकन. विकेट गोज डाऊन. गडी बाद. जागा सोडायची नाहीये. जागेवरून तुम्ही चीअर अप करू शकता. 21 धावा धावपलकर असताना वेळेचं महत्त्व फार उरलंय. आजचा दिवस शेवटचा असल्याकारणे एव्हरी सिंगल मिनिट हॅज इट्स इम्पॉर्टन्स आणि ते इम्पॉर्टन्स आपण निश्चितच आपल्या कृतीतून दाखवून द्यायचं आहे. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये इन ॲट नंबर 3 प्रमोद दाखल झालेला आपण पाहू शकता. क्रमांक 3 ची ही जी जागा आहे ना काठी टोचणारी आहे कारण या अगोदर सलामीचा एक फलंदाज बाद झालेला असतो आणि धावपलक सुद्धा हलतं ठेवावं लागतं आणि त्याचबरोबर विकेटचं पतन होण्यापासून खऱ्या अर्थाने संरक्षण करावं लागतं. पांडुरंग तयार. प्रमोद साठीचा हा चेंडू आहे. ऑन द राईज खेळून काढलाय. डिक्लेअर झोनकडे चेंडू ट्रॅव्हल होईल आणि क्षेत्ररक्षण करणारा संघ याच गावचा याच मैदानावर प्रॅक्टिस सराव करणारा असल्याकारणाने ते क्षेत्ररक्षक कॉन्फिडंट आहेत. आपण पाहिला अजय याला अगदी तिथे मात्र थांबून वाट बघत बसले आणि निश्चितच डिक्लेअर झोनकडे चेंडूला जाऊन दिलं. या स्पर्धेमध्ये प्रथम पारितोषिक निश्चितच आपल्याला प्राप्त झालं होतं. क्रमांक 2 तर पारितोषिक ज्यांच्याकडून मिळालंय ते सन्मान्य श्री अरुणजी विष्णू पाटील उद्योगपती यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने सस्नेह मनपूर्वक स्वागत. समोर ठेवले. यावेळेसचा फटका अप्रतिम आहे. पक्षी बसलाय खरा परंतु तो बसल्यानंतर लगेचच फांदी तुटावी त्या पद्धतीने ते मात्र झेल टिपलाय. जिकडे हा फटका खेळून काढला प्लेसमेंट इथे मात्र चांगलं नाही. फटका अप्रतिम होता. जिकडे फटका खेळला तिकडे क्षेत्ररक्षक उभे होते. अप्रतिमरित्या झेल टिपला फलंदाज बाद. एक गडी आतापर्यंत बाद झालेला आहे आणि आपण आतापर्यंत विचार केला तर 1.4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त झालाय. चला पांडुरंग निश्चितच तयार झालेले पुन्हा एकदा आपण पाहू शकता. यस ऑन इज बॉलिंग मार्क गेटिंग रेडी. राईट आर्म ओवर द विकेट दिस टाइम ऑन द स्ट्राइकिंग एंड रिलेटिवली न्यू बॅट्समन इज अवेलेबल देअर. रवींद्र he has that kind of capacity of a big hitting. What will happen next? Panduranga this time slightly fuller length. Yes, what a great delivery. Just leaving the off stump and there was no any chance to respond. Great lead done by Panduranga. Yes, in this over we saw that one big it was there from the batsman I think Vasant. After that the comeback has very good. What a great shot this one is. Stand and deliver. Stand and dispatch. Huge and mighty. Sixer. Two runs completed and the score is now 28 with the loss of
two important wickets. Vasant earlier got out after contribution of 19 runs. What a great inning that was. And Pramod got out earlier. Only 1 run's contribution was there by him. And this is the third over to be bowled by third bowler. Yes, I think Ishwar is there. What a good name. Ishwar. He himself is the god. Yes. Ishwar getting ready. This time right arm over the wicket. This is the last over. What a great shot this one is. 1 run has been completed. There is attempt of second. Yes, direct it missed. And this is the opportunity to complete second run. Yes. Will there be an attempt of third? Dramatical cricket. We are getting across into the ground. Yes, 2 runs have been completed successfully. Score is now 30. This is the third over being bowled by Ishwar. What a great bowler he is. Short runway. Yes, getting ready once again on the striking end. Sanjay Patil is there. Shot of good length. Just want to hit that ball, slog that ball into the leg side region. There was no any connection in between bat and ball. Yes, here comes the dot delivery. And this is the golden chance for, I think, bowler to consider dot deliveries, because the striking ends batsman has not that good technique. Yes, it is. Once again, this time every dot ball will create pressure on Surrey team. Is there, we can say, a disappointment into the players. Once again, this is consecutive third in a row. No, that's not. Yes, this is wide signal by the umpire. Additional 1 run will add on the scoreboard. Yes, 31 on the board. Yes, the score is quietly good. 31 on the board with the on an average of 10 runs per over. Yes, it is. This time, greatly done by Sanjay Patil. Ball is racing. 1 bounce over the compound. Yes, it is. 4 runs. But remember the lesson. It is says that always we can remember whatever we have taught from our past. 35 on the board. Yes. Shot of good length. Try to punch it, and I think this is the completion of 1 ball is remaining. Yes, I think Sanjay caught behind edge and taken by the wicket keeper. Wicket goes down. .35 on the board with the loss of 3 wickets, and I think this will be the last delivery to be bowled by the bowler to complete this third over and this session also. 35 already on the board. 1 big hit will change this scenario. Yes, will he go for the big hit? This is the last delivery. Full toss offered by the bowler, and that tree saves, I think, 2 runs. Yes, 2 runs have been completed successfully. Will there be attempt of third? Yes, it is. While attempting third run, batsman got out. And this is the end of this first session. Score is 37 with the loss of 3 wickets. So what a great batting, great contribution by Vasant. He contributed 19 important runs. And what a great cameo by Sanjay. He contributed 7 important runs. 37 धावात अप्पलकर 38 धावांचं लक्ष असेल. मुख्य व्यासपीठावर अनेक उद्योग निश्चितच अनेक मान्यवर जोडलेले आहेत, ज्यामध्ये सन्माननीय नयनजी पाटील यंग डॅशिंग उद्योगपती आहेत गुंदवलीचे, यांचा शुभ सन्मान करण्याची विनंती असेल. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक साजनजी पाटील, आपण आपल्या शुभ हस्ते या मान्यवराला शुभ सन्मानित करा. मायाची प्रेमाची उबदार शाल ऑफर केली जाते.
या मान्यवराचा सन्मान केला जातो मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित आहात. आपलाही शुभ सन्मान इथे मात्र या मुख्य व्यासपीठावर केला जाईल. पुन्हा एकदा विनंती असेल व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय साई शरद धुळे आपणासी शुभ सन्मानित करण्याची विनंती मुख्य आयोजकांना असेल. सन्माननीय शरद धुळे यांचे सुपुत्र आहेत आणि या स्पर्धेच्या भेटीसाठी आलेले आहेत. त्यांचा शुभ सन्मान इथं मात्र मुख्य व्यासपीठावर करताना आपण आपल्या या स्पर्धेचे प्रणेते यंग हँड डॅशिंग उपस्थित मात्र नवीन 40+ क्रिकेट संघटनेतील एक अवघड मानांकित अशा पद्धतीची स्पर्धा या माध्यमातून इथे मात्र केल्या गेलेला आहे. उपस्थित सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत असेल. मैदानाच्या आतमध्ये दुसऱ्या सत्राला सुरुवात झालेली आपण पाहू शकाल. 37 धावा धावपल करीत 38 धावांची गरज निर्धारित 18 चेंडूंमध्ये असेल. बिग बॅटल मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना इथे मात्र आपण पाहूया, कारण होम ग्राउंडवर खेळताना आपल्याला मार्कंडेय संघ पाहायला मिळेल. पंचांना विनंती मैदानाचा ताबा घ्या चला आणि विनंती असेल खेळाडू कक्षाला की लवकरात लवकर आपण सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये मार्गक्रमित करा. यस, खेळाडू कक्षामध्ये विनंती आहे फक्त आणि फक्त प्लेयर्स तिथे मात्र त्या चेअर्सवर आपण निश्चितच विराजमान करायचे आहेत. इतर कोणी समर्थक त्या खेळाडू कक्षामध्ये आपण बसू नका. त्याच्या बाजूला खऱ्या अर्थाने तुम्हाला बसण्याची सोय आहे. विनंती असेल सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये लवकरात लवकर मार्गक्रमित करा. हा सामना खऱ्या अर्थाने आजच्या दिवसातील दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना आपण पाहतो आहे आणि दुसरं सत्र अगदी अल्पावधीतच तुमच्या भेटीला असेल. ज्यावेळेस या दुसऱ्या सत्राला ऑफिशियली सुरुवात होईल त्यावेळेस ऑन द मायक्रोफोन निश्चितच तुम्ही झालेला बदल अनुभवू शकाल. यावेळेस पुन्हा एकदा आपल्या हिंदी भाषेतून चालू घडामोडींचं वर्णन करण्यासाठी, या क्रिकेटचं चालू धावतं वर्णन करण्यासाठी तयार असतील आमचे साथी समालोचक अजय घरत सर. धन्यवाद. थैंक यू सो मच मिस्टर सुनील शेलके. दोपहर का ये बहुत ही खूबसूरत सत्र है. खूबसूरत मौसम, माहौल, वातावरण यहाँ पर कारिवली के ऐतिहासिक जय हनुमान क्रिकेट ग्राउंड पर, जहाँ से सीधा प्रसारण आप तक पहुँचाया जा रहा है जय बजरंग ट्रॉफी 2022 का. आज तीसरा और अंतिम दिन है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला इस समय आपके सामने बीच मैदान में खेला जा रहा है. यह मुकाबला है जय दुर्गा सुरई ए और मार्कंडेय स्पोर्ट्स कारिवली के बीच में. कारिवली टीम अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है. सुरई टीम एक मेहमान टीम है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की है सुरई के बल्लेबाजों ने. कुल मिलाकर 37 रन बनाए गए हैं 3 ओवर के खेल में और 38 रनों का लक्ष्य रखा गया है कारिवली के सामने. दोनों बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए पांडुरंग और गजानन. गजानन पहले मैच में बहुत अच्छा खेले थे, मैन ऑफ द मैच रहे थे, अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन उनका रहा था. लेकिन इस मैच में गेंदबाजी कहीं ना कहीं उतनी अच्छी कर नहीं पाए हैं. तो अब बल्ले के साथ जौहर दिखाने होंगे मैच को जीतने के लिए. पांडुरंग स्ट्राइक लेने की तैयारी में. पहला ओवर लेकर गेंदबाज वसंत. पहली गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में इनसाइड एज लगा है. विकेट कीपर इससे पहले की गेंद को रोकते 1 रन लेने का अवसर. बहुत अच्छी गेंद से शुरुआत की है वसंत ने. आवश्यक रन रेट जो है वो 13 के करीब है पारी की शुरुआत से, यानी कि हर ओवर में 1-2 बड़े स्ट्रोक्स की ज़रूरत, कम से कम एक बड़ा हिट. लोफल टॉस करारा ऑन ड्राइव. फील्डर है डीप में, 1 ही रन मिलेगा. डीप में जो खिलाड़ी है उनको काफ़ी सतर्क रहना होता है. 3-3 ओवर का मैच है. लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में बल्लेबाज हर गेंद पर रन बनाने के लिए देखते हैं और डीप में यदि हल्का भी फंबल होता है तो 1 की जगह 2 रन बन सकते हैं.
हवा में खेल दिया है, उस ओर खिलाड़ी मौजूद है और कोई गलती नहीं डीप मिड विकेट पर। बढ़िया कैच, पहले विकेट का पतन होता हुआ। थैंक यू डीजे। हमारे बीच मिस्टर राजेश नाइक साहब का शुभागमन होता हुआ आपका बहुत बहुत स्वागत है जय बजरंग चषक 2022 में। निराशाजनक प्रदर्शन रहा है पांडुरंग का। यही क्रिकेट है, पिछले मैच में हीरो थे, इस मैच में देखिए क्या हुआ है उनके साथ। बॉलिंग भी ठीक कर नहीं पाए, महंगे साबित हुए, 17 रन दिए और बल्ले से भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। इस टाइम स्ट्रोक था, हालांकि गजानन पे पहले मैच के हीरो थे, वो अभी भी डटे हुए हैं। पांडुरंग ने 14 रन दिए थे अपने ओवर में मेरे ख्याल से। जी हाँ, 2 सफलताएं जरूर प्राप्त की थी उन्होंने। इस बार बहुत अच्छा ड्राइव, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग फॉलो थ्रू में। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया था, स्ट्रेट ड्राइव किया था गेंद को वहाँ पर बैट्समैन ने, लेकिन गेंदबाज काफ़ी सतर्क, फॉलो थ्रू में बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण किया है उन्होंने और एक बेशकीमती डॉट बॉल। स्कोर रुका हुआ है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मार्कंडेय स्पोर्ट्स कारिवली टीम की थोड़ी धीमी शुरुआत है, लेकिन कभी भी पलटवार कर सकते हैं कारिवली टीम के बल्लेबाज। गजानन और प्रमोद की जोड़ी अब क्रीज पर। एक और खूबसूरत गेंद, इस पर काफ़ी पीछे से गेंद को किया था उन्होंने। बॉलिंग क्रीज में ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं की थी। कैरन पोलार्ड को ऐसा करते हुए हम देखते थे। बेहतरीन ओवर की समाप्ति, स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य है 38 रनों का, बचे हुए 2 ओवर्स में 35 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए मार्कंडेय स्पोर्ट्स कारिवली टीम को। आज का कुल मिलाकर ये 6ठा मैच है और सेकेंड राउंड का अंतिम मैच है। इसके बाद इस मैच की विजेता टीम और श्री कान्हा स्पोर्ट्स पाए के बीच में मुकाबला खेला जाएगा, जो कि टॉप 3 में पहुंचने के लिए संघर्ष रहेगा। परसों इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ था, सुबह के सत्र में कई सारे मेहमान यहां पर मौजूद थे ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। और पहले दिन का खेल गावदेवी स्पोर्ट्स पाए टीम के पक्ष में रहा, उन्होंने टॉप 3 में अपनी जगह बना ली है। कल दूसरा दिन था जिसको जय बजरंग कारिवली टीम ने जीता एक तरह से उस दिन को। कदमों का इस्तेमाल, हवा में खेल दिया है, ताकतवर स्ट्रोक, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली। फील्डिंग बहुत बढ़िया, लेकिन थ्रो उतना सटीक नहीं है, काफ़ी धीमा थ्रो। और 2 रन पूरे, तीसरा रन भी लेना चाहेंगे। ओवर थ्रो, भागम भाग मची हुई है मैदान में। तो आखिरकार 3 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, इन 3 रनों से रन संख्या 6 पर पहुँचती हुई मार्कंडेय स्पोर्ट्स कारिवली टीम की। प्लेयर्स पेविलियन में जो खिलाडी है, आपको वहाँ पर शांत बैठना है, आवाज नहीं लगानी आपको। खेळाडू कक्षामध्ये जे खेळाडू आहेत त्यांना नम्रतेची विनंती आयोजकांकडून, आपण आरडाओरडा तिथून करू नये। गेंदबाजी कर रहे ज्ञानेश्वर। बढ़िया शॉट, लेकिन सामने फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ की तरफ। अच्छा कनेक्शन था, यहाँ पर विकेट फेंकने की तैयारी है और बैट्समैन रन आउट होते हुए। दूसरा झटका लगता हुआ कारिवली टीम को। मार्कंडेय स्पोर्ट्स कारिवली टीम इस समय बैकफुट पर नजर आ रही है। स्कोर हुआ है 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 10 गेंदों का खेल बाकी है इस मैच में, यहां से और 31 रनों की जरूरत। काफी कठिन इक्वेशन।
इस बार एंगल डिलीवरी कोन बनाकर बहुत अच्छी गेंद की बीट किया है बैट्समैन को। ज़बरदस्त गेंदबाजी, पहले ओवर में भी बहुत धारदार गेंदबाजी रही वसंत द्वारा, और अब दानिशवर भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए उनके ही कदमों पर कदम रखने की उनकी कोशिश है। हाफ वॉली ड्राइव कर दिया है, वी में खेला है, वहाँ पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है। लॉन्ग ऑफ की जानिब एक ही रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं, यहाँ पर तालमेल की कमी और बैट्समैन रन आउट होते हुए नए बल्लेबाज महेंद्र जो 4 नंबर पर आए थे बिना कोई गेंद खेले पेविलियन की राह पर। थैंक यू। 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 30 रन अभी भी बनाने हैं, यानी कि लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आ रहा है मार्कंडेय स्पोर्ट्स कारिवली टीम के लिए। कठिन चुनौती ज़रूर है, लेकिन क्रिकेट के खेल में कुछ भी असंभव होता नहीं है। ये रन्स बनाने के लिए हालांकि लगातार बड़े बड़े शॉट्स खेलने होंगे, चौकों चौकों में डील करना होगा बल्लेबाजों को, सिंगल डबल से बिल्कुल भी काम बनने वाला नहीं है। महेंद्र डायमंड डक पर आउट हुए, नए बैट्समैन बायत के खिलाड़ी मंगेश नाइक। स्ट्रोक तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा रन्स वहाँ पर मिलने वाली नहीं है, केवल एक ही रन। डिक्लेयर जोन में चली गई गेंद। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सिंगल डबल से काम बनने वाला नहीं है। 100 बातों की एक बात यह है कि अब ओस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है मार्कंडेय स्पोर्ट्स कारिवली टीम की। 7 गेंदें 29 रन। कदमों का इस्तेमाल, इस बार फुल लेंथ गेंद ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड में। चलिए एक और बैट्समैन रन आउट। तो 10 रन 2 ओवर के पश्चात रन संख्या, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। दयनीय अवस्था अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए मार्कंडेय स्पोर्ट्स कारिवली टीम की। आखिरी ओवर का खेल शेष है, 6 गेंदें जीतने के लिए 28 रनों की ज़रूरत है। मंगेश के लिए मौका है। पप्पू शेख इनकी ओर से हर सिक्सर के लिए 200 रुपयों का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। और अब तो ज़रूरत केवल सिक्सर्स की ही नज़र आ रही है, क्योंकि 28 रन्स बनाने हैं 6 गेंदों में। आखिरी ओवर की बागडोर संभालते हुए गेंदबाज हरीश, सामने है नए बल्लेबाज ईश्वर। और ये लगभग हाफ ट्रैकर ही थी, हालांकि ज़्यादा ऊपर उठी नहीं, पुल करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन चूक गए। मैं समझता हूँ कि अच्छा अवसर था बैट्समैन के पास सिक्सर जड़ने का, फ़ायदा नहीं उठा पाए कमज़ोर गेंद का। और अब लगभग ऐसे लगता है कि अब औपचारिकता शेष है इस मैच में। 5 गेंदें और 28 रन। बेहतरीन गेंद इस बार हमारे बीच कुमार मोहित मदन घरत मौजूद है दर्शकों के बीच में। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच पर आना है, जिनकी ओर से बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए आकर्षक ट्रॉफीज़ दी गई है इस टूर्नामेंट में। बहुत बड़ा योगदान उनका इस टूर्नामेंट के लिए। आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच पर आना है। लंबा हिट है, शायद मैदान के बाहर भी जाएगी। एक हाथ से कैच लेने का प्रयास विफल हुआ और ये 6 रन, लेकिन लगता है कि काफ़ी देर हो गई है।
छुड़िए। मात्र 3 गेंदों का खेल बचा है, 3 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। एक और ऊंचा स्ट्रोक, इस बार ऊंचाई है लेकिन दूरी नहीं है। इन्होंने भी एक ही हाथ से लगभग कैच लेने का प्रयास किया। फील्डर्स थोड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं क्योंकि मुकाबला सुरई टीम के पक्ष में झुक गया है। उसको देखते हुए अब उतना ज़्यादा एफर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं तो पिछली दोनों गेंदों पर बल्लेबाज आउट हो सकते थे, 2 कैच देखने को मिल सकते थे। तो कई बार ऐसा होता है जब आपकी टीम की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, मैच आपके पक्ष में झुक जाता है तो आप उतना ज़्यादा एफर्ट लगाते नहीं हो। मात्र औपचारिकताएं शेष है, 2 गेंदें और जीतने के लिए 21 रनों की ज़रूरत। ये शायद जाएगी बाहर, फील्डर है वहां पर। ओ हो, कोशिश लाजवाब। देखना है क्या अंपायर का इशारा आता है। एक ही रन, एक भी नहीं बल्कि डॉट गेंद, रन नहीं लिया गया था। सिक्सर बचाया है वहां